और आइए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बर्ड फ्लू पर सरकार अलर्ट मोड पर है और अब आदेश भी सरकार ने जारी कर दिए हैं। कई जिलों में मुर्गा अंडा इन दोनों की बिक्री पर रोक लगा दी है। प्रदेश में मुर्गे के व्यापार पर भी रोक लगा दी गई है। दूसरे राज्यों से अब मुर्गे नहीं आ सकेंगे मध्य प्रदेश में। प्रदेश के कई जिलों में कौओं की मौत के बाद बर्ड फ्लू की आशंका के चलते, बर्ड फ्लू के फैलने के चलते सरकार ने यह फैसला किया है। कई जिलों में मुर्गे और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी है। प्रदेश में मुर्गे के व्यापार पर भी रोक लगा दी है। दूसरे राज्यों से अभी नहीं आ सकेंगे मुर्गे। प्रदेश के कई जिलों में कौओं की मौत होने के बाद ये आपात बैठक बुलाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी उस बैठक में शामिल हुए। प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव भी इस बैठक में शामिल हुए और यह फैसला लिया गया कि दूसरे राज्यों से अब मुर्गे जो आते थे वो यहां नहीं आएंगे। अंडे और मुर्गे की बिक्री पर कई जिलों में रोक लगा दी गई है। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर अरविंद शर्मा जी लाइव जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, जैसी कि आशंका जताई जा रही थी, जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे, आपात बैठक के बाद यह सरकार ने फैसला किया है और मुर्गे और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी है कई जिलों में। और दूसरे राज्यों से जो मुर्गे आते थे वो उन पर भी अब रोक लगा दी गई है। जी बिल्कुल अविनाश, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं और खबरों को देखा जाए तो केरल के बाद गुजरात और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में ये बर्ड फ्लू का जो वायरस आया है और वो जो पक्षी है उनके ऊपर प्रभाव डाल रहा है और लगातार पक्षियों की जो मौत हो रही है, जो विदेश से पक्षी आते हैं वो भी उनकी भी मौत हुई है और वो जांच के लिए सब पूरे देश के जो पक्षी जिस तरीके से मौत हो रही है वायरस से, उनको भोपाल में ये लेबोरेटरी में लाया जा रहा है और वहां से वो जांच हो रही है। और जिस तरीके से सरकार ने इसमें आगे बढ़ के कदम उठाया है, काबिले तारीफ कदम कहा जाएगा। अंडा और जो मुर्गे पे है उस पर रोक लगाई गई है और जो अन्य प्रदेशों से हमारे प्रदेश में आता था उसको भी रोका गया है, जिससे कहीं ना कहीं मानव के संपर्क में आने से ये बर्ड फ्लू जो है वो लोगों के बॉडी में रह जाए और कहीं ना इंसानियत पे कष्ट ना हो। इसलिए जिस तरीके से कोरोना के बाद ये फ्लू आया है उसको लेकर सरकारें बहुत सजग है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री इन्होंने इस पे कदम उठाया है वो काबिले तारीफ है। जी, एक तरह से देखा जाए तो कोरोना महामारी और बीमारी दोनों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार अलर्ट मोड पर है और इस दिशा में तत्काल कदम उठा लिए गए। जी बिल्कुल इस तरीके से है। और देखिए, जब बीमारी होती है और जिस तरीके से कोरोना का संकट चल रहा है उस समय यदि कोई दूसरी बीमारी और इस तरीके के प्रकोप यदि कोई आता है तो बिल्कुल सरकार को सतर्क होना चाहिए और सरकार उस तरफ सतर्क दिख रही है और लगातार उस पर काम कर रही है। जिस तरीके से तुरंत मीटिंग हुई और मीटिंग लेने के बाद चिकित्सा विभाग को सतर्क किया गया कि इस तरीके से कोई आती है, जिस तरीके से मौत होती है इंदौर में देखें और आसपास जो 4-5 जिले हमारे प्रदेश में प्रभावित है वहां पे बिल्कुल सतर्क टीमों को किया गया है। जैसे भी किसी पक्षी की मौत होती है उनका सैंपल इकट्ठा किया जाता है, उनको लेबोरेटरी में भेजा जाता है, उसमें जांच देखी जाती है। देखिए, अभी कौओं की मौत हुई है, इंदौर में हुई है, मंदसौर में हुई है और जो 2-3 जिले हैं वहां पे भी हो रही है। वहां के टीम को भी सतर्क किया गया है। दूसरी बात देखिए, जिला प्रशासन इसमें बहुत एक्टिव किया गया है। जिला प्रशासन को आदेश करना है कि उनके जिले में इस तरीके से कोई भी खाद्य सामग्री, अंडा या मुर्गा नहीं बिकना है और सरकार ने उसमें सख्त हिदायत दी है कि इस तरीके के यदि होता है। अभी तक बिल्कुल अविनाश, जिस तरीके से देखा जा रहा अभी अंडा और मुर्गे में इस तरीके की कोई अभी वायरस नहीं पाया गया है या किसी, लेकिन फिर भी एहतियातन कदम उठा लिए गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार ने एक अहम फैसला किया है और तत्काल और त्वरित निर्णय लेने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। बीमारी आगे फैले उसके पहले ही एहतियाती कदम राज्य सरकार ने उठा लिए हैं। कई जिलों में अंडे और मुर्गे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और बाहर से जो मुर्गे और अंडे मध्य प्रदेश में आते थे उन पर भी अब रोक लगा दी है।